का स्वैगर। रियल लाइफ में कैसी हैं गीतांजलि? एक डे आउट मस्ती भरा। सास बहू और बेटिया में आज हमारे साथ हैं दंगल टीवी के सीरियल दिलवाली दूल्हा ले जाएगी की शेल्वी कपूर यानी कि गीतांजलि मंगल, जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। देखेंगे उनका दिनचर्या, जानेंगे रियल लाइफ में वो कैसी हैं, करेंगे उनके साथ सेट की सैर, मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से, देखेंगे कैसे होता है गीतांजलि का मेकओवर, कैसे वो शेल्वी के किरदार में ढलती है। यानी कि पूरा एक दिन हम आज इनके साथ बिताने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि शेल्वी कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, जैसे कि शिव शक्ति, तब त्याग तांडव, वंशज और कई और सीरियल्स। फिलहाल वो नजर आ रही हैं DDLJ यानी कि दिलवाली दूल्हा ले जाएंगी में नेगेटिव किरदार में, लेकिन रियल लाइफ में वो है काफी पॉजिटिव। तो आइए करते हैं दिन की शुरुआत, सीधा चल के गीतांजलि के पास। गीतांजलि ने अपने दिन की शुरुआत की पूजा अर्चना करने से। पहुंच गई हैं वो इस मंदिर में जहां वो ले रही हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद। बहुत अलग एक्सपीरियंस है बट एट द सेम टाइम बहुत फ़न भी है, बहुत मज़ा भी आता है करने में। तो आज तो आप हमारे साथ हो तो आपको भी पता चलेगा हम कितनी मेहनत से ये सब शूट कर रहे हैं। अलग दुनिया है डेफिनेटली, नॉर्मल कॉर्पोरेट और उन सब से तो बहुत ही अलग दुनिया है। इनिशियली थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि बहुत मेहनत है बट इवेंचुअली मज़ा आने लग जाता है। बिल्कुल, तो सुबह सुबह शुरुआत करेंगे हम मंदिर से, दर्शन करेंगे भगवान जी के और सेट के लिए निकलेंगे। यस, लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया। तो भाई पूजा के बाद शुरू हो गया है घर से सेट तक का ये सफर, जिसमें गीतांजलि कई सारी चीजें बता रही हैं, कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की, कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आई। अब हम लोग निकल चुके हैं सेट के लिए एंड वी आर ऑन द वे। हमने गणपति जी के दर्शन कर लिए हैं और सेट पे बहुत मज़ा आने वाला है। और टॉकिंग अबाउट मी, जैसा कि आपने मुझसे पूछा, माय नेम इज़ गीतांजलि मंगल एंड आई कम फ्रॉम चंडीगढ़। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। माय फैमिली लिव्स देयर, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई। और बॉम्बे वाज अ वेरी कोइंसिडेंस टू बी ऑनेस्ट। मेरे को नहीं पता था कि मेरी लाइफ के कार्ड्स में एक्टर बनना है। आई कम फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड टू बी ऑनेस्ट एंड आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश। वो मेरी एजुकेशन थी और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, बट डेस्टिनी एज दे से, जो लिखा होता है वही होता है। तो आई गॉट अ चांस, आई डिड अ साउथ इंडियन मूवी, कन्नड़ा मूवी। और साउथ इंडियन मूवी करने के बाद फिर मैंने वंशज का ऑडिशन दिया स्वास्तिक प्रोडक्शंस के साथ, और वो देने के बाद फिर मैंने शिव शक्ति किया और आज मैं DDLJ कर रही हूँ। एंड आई थिंक जहाँ का लिखा होता है वो जगह आपको खींच लेती है, मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली, बिकॉज मैं मास्टर्स के बाद बहुत ऐसे ही घूमने आई थी बॉम्बे एंड आई डोंट नो मैं कब रुक गई यहाँ की हवा में ही कुछ बात है आई थिंक। और मुंबा देवी जी ने मुझे बोला कि आपको तो रुकना पड़ेगा बॉम्बे, तो मैं रुक गई एंड हियर आई एम doing DDLJ right now, playing Shelby Kapoor, enjoying every bit of it. I just love this industry. I just love what I'm doing right now.
एंड आई थिंक दैट्स द मेन पार्ट जो मैंने भी रियलाइज़ किया है इन दिस एज की, जो आप कर रहे हो अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है ना, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी आपका पैशन हो नहीं हो, प्रोफेशन हो, बस मज़ा आना चाहिए एंड इट हैपन्स, गॉड मेक्स इट हैपन फॉर यू। और अभी हम हमारे स्टूडियो के अंदर एंटर कर रहे हैं। बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल DDLJ के सेट पर, जहां सेट की सैर कराते कराते गीतांजलि पहुंची अपने मेकअप रूम में। और राइट, हम पहुंच चुके हैं एप्पल स्टूडियोज़ जो कि है वसई में, और यहाँ हमारा शूट होता है। आप देख सकते हो पीछे, यहाँ पे एक्चुअली सेटअप ना सब चीज़ों का है। देयर इज़ अ हॉस्पिटल सेटअप इनसाइड, देयर इज़ अ कॉलेज हियर, और बहुत सारे एलिवेटर्स वगैरह सब चीज़ का शूट है। अब मैं आपको अंदर सेट के थ्रू लेके चलती हूँ मेरे मेकअप रूम तक, सो दैट वी नो कि हम कौन से कहाँ पे कैसे शूट करते हैं। लेट्स गो इनसाइड। ग्रैंड सा स्पेस है, यहाँ पे हम गाड़ियाँ भी पार्क कर लेते हैं। बट जब हमारा लॉन्च हुआ था तो वो यहीं पे हुआ था शो का। हम सब ने यहाँ पे बैठ के मिल के देखा था हमारा शो। और आई थिंक दिस स्टूडियो हैज़ नाउ बिकम होम, क्योंकि लिटरली हम इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, इतने घंटे, 20 घंटे यहाँ स्पेंड कर रहे हैं कि फील ही नहीं होता है कि हमारा कोई एक्चुअल में और घर भी है, जो कि है ये। दिस इज सो क्यूट, सी, ये है यहाँ पे साईं बाबा का। और अभी हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं स्टूडियो की तरफ। लेट्स गो। अब हम पहुँच चुके हैं कौशल मैंशन में, और ये जो आप देख सकते हो यहाँ हमारा शूट होता है। ये जो वो बाहर का लॉन एरिया है वो है ये एरिया, और आगे बढ़ेंगे हम, वहाँ पे हॉल है, और फिलहाल उसको हमने क्लब में टर्न किया हुआ है क्योंकि हमारा वो सीक्वेंस चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा कौशल मैंशन का हॉल है। यहाँ पे आके मैंने बड़ा ड्रामा किया था जब मैंने कार्तिक को ढूंढा था, अगर आपको याद होगा वो वाला एपिसोड। एंड पीछे छोटा सा मंदिर है, ये आप देख सकते हो। दिस साइड इज़ द डाइनिंग एरिया। देन यहाँ पे जो है ये पूरा क्लब सीक्वेंस में टर्न किया है। और वो जो झूमर आपको दिख रहा है ना, वही झूमर है जो दादी के ऊपर गिरा था, और हमारी दादी अभी कोमा में है। तो प्लीज़ प्रे कीजिए कि हमारी दादी भी जल्दी से ठीक हो जाए। ये हैं पूरे हमारे एप्पल स्टूडियो के मेकअप रूम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सबके नाम बाहर लिखे हुए हैं। एज यू कैन सी यहाँ बहुत ही हलचल रहती है गाइज ऑल द टाइम। बट राइट नाउ लेट्स फाइंड वेयर इज़ माई रूम। ओहो, हमारे ना यहाँ पे रूम्स चेंज होते रहते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, शेल्वी जी एंटर कर रही हैं। दिस इज़ आवर मेकअप रूम। आप लोग अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पे अभी पूरा मैजिक होने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट रेडी हियर, सो वील फाइंड आउट कि हम कैसे रेडी होते हैं और कितना लंबा प्रोसेस है ये। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो भाई मेकअप रूम में पहुंचते ही गीतांजलि ने बताया उनके बैग में क्या कुछ है खास, क्योंकि मेकअप शुरू होने में अभी समय है। जब तक हमारे मेकअप आर्टिस्ट और सब यहाँ पहुँचते हैं, तब तक लेट्स डू व्हाट इज़ इन माई बैग। आप लोग पहले गेस करना चाहते हो क्या क्या निकल सकता है मेरे बैग से? मुझे देख के आपको क्या लगता है? सो आई थिंक सबसे पहले तो ये एसेंशियल है। दिस इज़ माई वॉलेट जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। देन अनदर एसेंशियल जो बिजनेस के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो है फ़ोन का चार्जर। और उसके अलावा जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ ना, वो एक पानी है। पानी तो मैं बहुत ही ट्रैवल करने में और उसमें बहुत हेल्पफुल है। आई कीप दैट। एक और चीज़ है जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, वो है मास्क। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न आई एम आफ्टर कोविड मेरे पास हमेशा मास्क होता है। हमेशा मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, आई हैव अ मास्क। आई डोंट नो वाई। और शेड्स तो आप दिख ही रहे हैं। उसके अलावा सेट पे ना कैरी दीज छोटी छोटी चीज़ें खाने के लिए। दिस इज़ अ मखाना। देन आई हैव बिस्किट्स। देन मॉर्निंग में आई ईट ओट्स। तो अभी जो मैं खाने वाली हूँ मेकअप करवाने के साथ साथ में, तो मैं ओट्स अपने पास रखती हूँ। ये ओवरनाइट सोक टाइप्स नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता यहाँ से जाके, बट लाइक इट हैज़ अ फ्रूट, इट हैज़ सीड्स। ये मेरी मम्मी का एक्चुअली पूरा रेसिपी काइंड ऑफ अ थिंग है। वो सब इसमें डाल के मुझे ये खिलाती हैं, तो मैं खुद से बनाना पड़ता है, बट समटाइम्स आई डू इट। देन आई हैव सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट। I have, yes,
वन थिंग दैट इज़ अ कैंडल. ये मेरे बैग में यूजुअली मिल जाती है. ये छोटी छोटी कैंडल्स मैं हमेशा रखती हूँ. सेट पे भी आती हूँ तो आई पहले लाइट दिस अप एंड देन वी स्टार्ट एवरीथिंग. और कहीं पे ऐसी जगह पे जाती हूँ तो मैं ज़रूर रखती हूँ. इवन होटल रूम्स में मैं जब भी जाती हूँ कैंडल ज़रूर कैरी करती हूँ. Hand creams, I keep a lot of creams and moisturizers with me. Then I have this. This is a mouth freshener. Set पे important होता है. और I think that's pretty much it. Earphones I keep AirPods या earphones जो भी convenient. Charging नहीं होती है AirPods में majorly तो ये रखती हूँ. और क्या है Vaseline and very basic छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो ये है मेरे बैग में. और अभी हमारे मेकअप दादा यहाँ पहुँच गए हैं. So let's start with that. मेकअप शुरू करने से पहले गीतांजलि पहुंची अपनी मेकअप रूम की पड़ोसन यानी कि सुकून से मिलने के लिए, क्योंकि ये ऑफ स्क्रीन है बेहद अच्छी सहेलियां. इसमें भी है मेरे पास इतनी सारी है ना. ये ट्यूब्स है, मैं दिखाऊंगी नहीं नाम, उसके लिए आप मेरी फ्रेंड से मिलना. बट ये एक ट्यूब है जो उसने मुझे दी है और ये मैं मेकअप से पहले हमेशा लगती हूँ. तो दिस इज़ समथिंग जिससे कि ना फेस पे एलर्जीज नहीं होती. जैसे आपको पता है इतने इतने घंटे मुझे मेकअप लगा के रखना पड़ता है तो स्किन पे ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं या निशान आ जाते हैं. तो ये उसको धीरे धीरे गायब करता है. सो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक नुस्खा दिया हुआ है जिसको मैं हमेशा रखती हूँ. और अभी जब हम मेकअप करेंगे उससे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे. वैसे तो मैं घर से एक बार ही प्रेप करके आती हूँ. फिर ये मेरा सेकंड वो होता है सेकंड लेयर होती है जिसमें मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ये क्रीम लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, प्राइमर लगाती हूँ एंड देन वी स्टार्ट विद द मेकअप. तो मेकअप से पहले एक काम करते हैं, शेल्वी जी के बिल्कुल साथ वाले रूम में देखते हैं कौन है. ये देखिए सुकून. ये है सुकून है जिसको मैं सुक्कू बुलाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स आप लोग हमें देखते ही हो स्क्रीन पे. बिल्कुल हाँ. बट जो हम ऑफ स्क्रीन है वो ऑन स्क्रीन से अलग है. बिल्कुल है ना अलग है, सुकून? बिल्कुल यार. सो ये देखो, पहले तो ये दिखाना चाहती हूँ मैं. ये हमने इसके बर्थडे पे डेकोरेट किया था. बहुत पूरा डेकोरेशन हुआ था. बस ये बचा है सुकून बचा है इसके बर्थडे का. और दिस इज़ हर रूम विच इज़ राइट नेक्स्ट टू माई रूम. और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे कमरे भी साथ में हैं और हम कभी भी इधर से उधर तो भाई अब फाइनली शुरुआत हो चुकी है मेकअप की, जहां होगा गीतांजलि का मेकओवर और वो शेल्वी के किरदार में ढलेंगी, क्योंकि शेल्वी का लुक है एकदम मॉडर्न और रॉकिंग. तो आइए देखते हैं कैसे गीतांजलि शेल्वी बनती है और कैसा होता है उनका मेकअप. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मेकअप. एंड जैसे मैंने बताया था ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट. पहले हम ये लगाएंगे प्राइमर से पहले. मॉइस्चराइज़र और सब सिरम वगैरह स्किन केयर में कर चुकी हूँ ऑलरेडी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस एंड रिमूव दिस. ये लो शायद ये रख लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए. नहीं जा रहे हैं. सो ये लगाएंगे पहले. ओके, उसके बाद क्या लगाते हैं हम इरशाद दादा? फिर हम प्राइमर लगाते हैं. ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है इरशाद दादा और ये मुझे रोज़ सुंदर सुंदर बनाते हैं और आज भी बनाएंगे आपके सामने. मैं चेंज हो जाऊंगी. प्राइमर लगा लिया है, स्किन केयर हो गया. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट. सो पहले हम लोग ट्राई करते हैं आइज़ करने का. हम हमेशा आइज़ करते हैं पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेस से पहले आइज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉल आउट होता है कुछ भी होता है तो बेस में वो क्लीन हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके इरशाद दादा, रेडी?
आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है इस आंख में और इस आंख में? कितना डिफरेंस है? एक लाइनर से इतना फ़र्क आ सकता है, राइट? करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि इतना रोज़ मेकअप कर के फेस ऐसा हो जाता है, सो ये है जो ये हमें छुपाना है अभी मेकअप से। और लेट्स सी कि हम वो कैसे छुपा पाएंगे। इरशाद दादा सब कर सकते हैं, मैजिक देखना अभी कैसे होगा। के लिए बिकॉज हमारा जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम क्या है हमारा? गोल्डन कॉस्ट्यूम। तो गोल्डन कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग हमने आईज किए हैं। अब क्या लगाया है वो दादा बताएंगे। पहले हमने ब्राउन शेड लाइन क्रीज किया है ना? पेन हमने दिया है, ब्राउन क्रीज लाइन। हमने सॉकेट बोलते हैं साइड में हमने ब्लैक का शेड दिया है। यस। और ये एक्चुअली हमने आईज उठ सके। और हमने इतना ग्लैमरस क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस अभी चल रहा है शो में वो क्लब का सीक्वेंस है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। हमेशा ग्लैमर ही होता है। मेरी मॉम की वजह से मेरे अंदर ये चीज़ आई है कि वो हमेशा बोलती हैं अंदर से खुश रहोगे तो फेस पे ग्लो आएगा। तो हम मेकअप लगाते हैं और फिर हम अंदर से खुश रहने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़ा बहुत ग्लो है वो दोनों का मिक्स मैच होके फेस पे आ जाता है। आई थिंक एंड रिजल्ट तो वही होता है। अब तक हम मेकअप कर रहे थे, अब हमारा हेयर भी स्टार्ट हो गया है। आपने जब मैं घर से निकली थी और आपको मंदिर लेके गई और सेट तक आई तो देखा था मैंने 2 चेंजेस किए बालों में। पहले मैंने हाफ बन किया, फिर मैंने पूरे बाल बांध दिए, राइट? तो अभी जो है मैंने बाल खोले हैं। और एक राज की बात ये है शैल्वी कपूर की कि उसके बालों में विग लगती है। तो अभी हम विग की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं शैल्वी, सबके पास एक ही जवाब है, कोई भी पूछ ले इनका ऐसा क्यों है, यार ये शैल्वी कपूर है इसलिए ऐसा है। भाई यही तो गेम खेली पूरे शो में मैं ऐसे गेम खेलना चाहती हूँ, शतरंज की बाजी उल्टी सीधी हो रही है यहाँ। सही है। एनर्जी बना के रखते हो सेट पे तो बहुत पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट रहता है। सो एटलीस्ट आई मेक श्योर दैट आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग एंड लाफिंग विद एवरीवन, ताकि सब पॉजिटिव रहे और हमारा शूट सेल थ्रू हो जाए एंड तक अच्छे से। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, दैट इज़ वन थिंग आई थिंक बहुत इनिशियल डेज में मुझे समझ में आ गई थी, तो मैं वही फॉलो करती हूँ। एंड इट्स ऑलवेज फन ऑन सेट। मुझे सेट पे रहना रेडी हो गई मेरी तरफ से। ये बस एक पिन लगा दो यहाँ पे।
नेगेटिव शेड में डार्क लिपस्टिक्स चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज इस लुक के साथ ना बहुत इन्हांस कर रहा था उसको, तो फिर मैंने इसलिए डार्क लिपस्टिक लगाई है। आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही है। तो भाई मेकअप हुआ पूरा और अब बारी पेट पूजा की। तो भाई अपना हेल्दी वाला नाश्ता कर गीतांजलि चेंज कर शेल्वी के किरदार में ढल चुकी है और ज्वेलरी पहनकर पूरी तरह वो बन गई हैं शेल्वी कपूर, वो भी एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह ओट्स और ये खाती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी के लिए ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे ऐसी चीज़ें बताई और मैं खा सकती हूँ। सो ये आप देख सकते हो व्हाट इज़ इन दिस। सी दीज आर नट्स, पम्पकिन सीड्स, ओट्स, बहुत तरह के सीड्स हैं और एक चेरी भी है। ये देखो, ये सब मेरी मम्मी का कमाल है। और बनाना है, ओट्स हैं। ये मैं ओवरनाइट सोक नहीं करती हूँ। ये आपको चिया सीड्स भी दिख जाएंगे इसमें। आई ईट ऑल दिस। और मेरी टीम बोलती है कि ये खाना ये लोग नहीं खा सकते, सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, तो मैं ही खा रही हूँ। और आई लाइक दिस काइंड ऑफ फूड। मुझे लगता है मेरा टेस्ट ही वैसा डेवलप हो चुका है कि मुझे यही सब अच्छा लगता है। और ये और अनदर थिंग इज़ बिरयानी। आई लव बिरयानी, आई ईट दैट ऑल्सो। Now makeup is done, hair is done, खाना भी हो गया है. Now we are going to change in this costume and this jewelry. See you. हम इसको यहाँ पहनते हैं क्योंकि ये हमारी आशा दीदी की स्टाइलिंग का कमाल है। वो बोलती हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पहन लेते हैं. It's beautiful. It's a set. This is entire set. So अभी हम ये पहनेंगे फटाफट से. ये है जो हाथ में जाएगा, like this. तो भाई शूटिंग के लिए शेल्वी पहुंच गई हैं सेट पर, जहां उन्होंने करवाई अपनी इस रियल फैमिली से मुलाकात और फिर फिल्माया ये सीन। अभी जैसे मैंने आपको दिन में दिखाया था कि हम यहाँ शूट करते हैं, ये वही लॉन है, लाइट में अलग लग रहा है। ये हैं विकास सर, हमारे डायरेक्टर सर। प्लीज़ सर मिलिए इनसे। और आज हम कार्तिक और शेल्वी वाला बेडरूम वाला सीक्वेंस करने वाले हैं, राइट? राइट. शी इज़ वेरी गुड. शी इज़ ऑलवेज इन हर कैरेक्टर. और शेल्वी कैरेक्टर, शेल्वी कपूर कैरेक्टर, और बहुत प्यारा कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कर रही हैं. होपफुली ये मेंटेन रहे आगे भी. ये देखो, मैं अभी आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ अपने रूम में। सब लोग मेरा रूम दिखाएंगे यहाँ। वो देखो, वो हूँ मैं। ये है मेरा रूम और ये एक सेटअप किया हुआ है हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस के लिए। That's me, beautiful me. और ये हैं हमारे DOP सर, हेलो बोलिए। और ये हमारी बाकी पूरी टीम क्या कर रही है चीज़ें। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं सेनोरिटा। और आजा, तू भी आजा, जल्दी आ। वो इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, बट मैं कहीं पे कुछ भी कर दूँ, ये लड़का उसी टाइम कहीं ना कहीं से टपक जाता है और मुझे ठीक करने लग जाता है। सब लोग हेलो बोलो सब। ये मेरी पूरी टीम है यहाँ पे। उधर भी दिखाओ, राजेश सर को भी हेलो बोलो। अपने खुन्नस में पूरा रूम का तहस नहस कर दिया इसने। अब कार्तिक जी आएंगे और पूछेंगे कि भाई ये क्या किया तूने। क्या किया मैंने? ये देखो, मैं सब गिलास गिरा दिए हैं, कैंडल गिरा दी है सब। वो मेरा रूम दिखाओ। रूम की बैंड बज गई है। ये सब मैंने किया है, मैंने।
देखा आपने रियल लाइफ में कुछ ऐसी हैं शेल्वी यानी कि गीतांजलि मंगल। उम्मीद है आपने गीतांजलि के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। यहाँ पे हमने शूट किया है DDLJ का अनदर एपिसोड एंड बहुत मज़ा आया सास बहू और बेटियों के साथ आज। एंड आई होप कि आपको भी मेरी जर्नी और ये सब देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मैंने अपनी लाइफ के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर किए, मैं कैसे एवरीडे रूटीन में आती हूँ, कैसे शेल्वी कपूर बनती हूँ, मैंने आपको वो बताया। सो आई होप कि आपको भी वो देख के अच्छा लगा होगा। एंड कीप वॉचिंग सास बहू और बेटियाँ। ये एपिसोड देख के आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जर्नी, मेरा एवरीडे रूटीन कैसा लगा। एंड एनी टिप्स जो आप मुझे देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आई विल हैप्पीली टेक देम एज वेल। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की तस्वीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।